हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, इंडियन आर्मी अभी न्यू इंट्रोड्यूस किया है एसएससी हवलदार। आपको इसके बारे में मैं आज इनकी लाइफस्टाइल यानी इनकी वर्क ड्यूटी, सैलरी, पोस्टिंग, एलिजिबिलिटी, उसके बाद प्रमोशन, रैंक के साथ इनकी एग्जाम में क्या क्या पैटर्न रहता है, कैसे आप सिलेक्शन रह सकते हैं, साथ में इनकी एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप्स, ऑल टू ऑल डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ए टू जेड कवर करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आपके एक सपना है, अगर आप एज से जूझ रहे, क्योंकि जो एज लिमिट रहता है यहाँ पर 20 से लेकर 25 रहता है, 25 ईयर्स। तो आर्मी की लगभग भर्तियाँ 21 साल में ख़त्म हो जाते हैं या फिर 23। यहाँ पर 2 ईयर्स का आपको एक्सटेंशन मिल रहा है। साथ में अगर आप सर्विंग सोल्जर है यानी आप इंडियन आर्म फोर्सेस में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको 28 यानी 3 ईयर्स का और भी मिलता है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेनली अगर मैं ये इसका पहले शुरुआत करना चाहूँगा इसकी एलिजिबिलिटी और इसकी एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। उसके बाद इसकी वर्क ड्यूटी, सैलरी, पोस्टिंग और प्रमोशन और रैंक वाइज प्रमोशन को देखेंगे। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट में थोड़ा चलते हैं। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में हम आ चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर सिविल कैंडिडेट है आपको 20 से 25 साल की उम्र चाहिए। अगर आप सर्विंग, कमांडेंट और रिमोस्टिंग होना चाहते हैं तो आपको 20 से लेकर 28 साल में आप रिमोस्ट हो सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट विल बी BA, BCom, BSc, BE, BTech with mathematics having passed 12th क्लास 10+2 एंड इक्विवेलेंट विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एज मेन सब्जेक्ट। बोल रहा है कि 12वीं में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BA होना चाहिए, BCom होना चाहिए, BSc और BTech होना चाहिए। मतलब लगभग ये इसने बोल दिया कि BA वाले तो कट गए, क्योंकि उनके 10+2 में BA किए होंगे, तो आर्ट्स में तो फिजिक्स केमिस्ट्री होता ही नहीं, तो ये मतलब साइंस स्ट्रीम के लिए ही है। BCom वाले भी कट गए, तो ये सिर्फ बचे BSc और BTech वाले ही बचे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के लिए वैकेंसीज लगभग है। उसके बाद देखिए इनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, आपकी जो हाइट है वेस्टर्न हिमालय अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका 166, ईस्टर्न के लिए आपका 160, वेस्टर्न प्लेन्स के लिए 170, ईस्टर्न प्लेन्स के लिए 169, सेंट्रल प्लेन्स के लिए 168 और साउदर्न प्लेन्स के लिए 160। मतलब 160 से लेके 170 इसकी हाइट आपको ज़रूरत है। वेट वहीं 48 और 50 आपका होने से काम चल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट विल बी कैरिड आउट फ्रॉम यहाँ पर BEG सेंटर रोकी में इसका स्क्रीनिंग होता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या आता है, आपको 1600 मीटर के लिए 6 मिनट 20 सेकंड मिलता है। पुलअप्स आपको 6 लगाना होता है, जिगजैग बैलेंस और 9 फीट से आपको क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको शेप 1 मेडिकल कैटेगरी चाहिए। शेप 1 मतलब अगर आपको समझ में नहीं आए, इसकी रिगार्डिंग मैं एक वीडियो अभी बना रहा हूँ तो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए रिटिन एग्जाम में आपका पेपर 1 में मैथमेटिक्स, पेपर 2 में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आएगा। मैक्सिमम मार्क आपका 100 रहेगा मैथमेटिक्स में और फिजिक्स केमिस्ट्री मिलाकर 100, उसमें 40-40 आपका पास मार्क आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा आपका 50 यानी 50 × 2 आपका एक क्वेश्चन का आपका 2 मार्क रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है 0.05 यानी 2 क्वेश्चन गलती पर 1 मार्क आपका कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना। तो कैंडिडेट हैज़ टू स्कोर मिनिमम 40 मार्क इन ईच पेपर, मतलब पेपर 1 और पेपर 2 में 40-40 तो रखना ही है, फिर आगे जाके आपको सिलेक्ट किया जाएगा। फिर मेरिट लिस्ट में इसकी नॉर्मल जो कट ऑफ आता है वो मेरिट लिस्ट में इसकी आएगा, वो ज़्यादा आएगा। ठीक है, लेकिन अगर एटलीस्ट आपको शॉर्ट लिस्टिंग होने के लिए आपको यहाँ पर आपकी हो चाहिए, मतलब 40-40 तो आपने मार्क रखना है। अगर मैं पे एंड अलाउंसेस की बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर लिखा है ये ग्रुप X में आता है। ठीक है, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, ये ध्यान रखना जब हम आगे जाके बात करेंगे। 1400 पर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट दिया है। यहाँ पर आपका जो कैंडिडेट है 19वीं का बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग BEG सेंटर रोकी में, वहाँ पर आपका 19वीं का बेसिक ट्रेनिंग होगा, जिसमें आपको फौजी बनाया जाएगा, जिसमें आपके रगड़ा पट्टी सब कुछ चलेगा। आपको बिल्कुल सिविलियन से फौजी बनाया जाएगा। उसके बाद अगर ऑन सक्सेसफुली कंप्लीशन, वो सक्सेसफुली आप कर लेते हो, उसके बाद ट्रेनिंग कैंडिडेट विल बी एनरोल्ड टू द रैंक ऑफ हवलदार। उसके बाद आपको हवलदार बनाया दिया जाएगा। सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर फॉर ए पीरियड ऑफ 24 ईयर्स ऑफ कलर सर्विस एंड 2 ईयर इन रिजर्व टिल दे अटेंड 49 ईयर्स ऑफ एज विच इज़ अर्लियर। 49 ईयर्स तक आप सर्विस कर सकते हो। 24 साल आप कलर सर्विस और 2 साल आप बढ़ा सकते हो, दैट इज़ 26 ईयर आप सर्विस कर सकते हो। ठीक है, अभी आपका दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए सर, ठीक है वो तो प्रोस्पेक्ट में लिखा हुआ है, आप बताइए कि ये एसएससी हवलदार होता क्या है, काम क्या करता है, ड्यूटी कितने आवर्स का, मेन चीज़ें तो बताइए। बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपकी कोई पर्सनल डाउट है, हमारे मेल ID आपको लग जाएगा बायो में, वहाँ पर जाके आप मुझे मेल कर सकते हो। अगर आप पर्सनली मेंटरशिप या पर्सनल टॉक करना चाहते हैं मेरे से, तो शॉर्ट्स वीडियो के साइड्स में ज्वाइन बटन है, वहाँ पर से आप ज्वाइन कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल है आर्मी सर ऑफिशियल, वहाँ ज्वाइन कर लेना।
यहाँ पर देखिए एसएससी हवलदार होते हैं कि सर्वे ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर मतलब होता है, मेनली एक चीज़ बताता हूँ, वन वर्ड में अगर मैं बताना चाहूँगा, मैप बनाना। क्या बोलते हैं? मैप बनाना, डिफेंस मैप बनाना, डिजिटल डिफेंस मैप बनाना। आजकल डिजिटल डिफेंस मैप आ गया, डीएसएम आ गया, डिजिटल मैप आ गया, वो बनाना। तो बनाएंगे कैसे, कैसे बनाते हैं ये देखिए, इनको हवलदार रैंक में मिलते हैं। फौज में कितने रैंक होता है अदर रैंक्स में, पहले वो क्लियर करवाना चाहूँगा। पहले जब भी आप फौज में एंट्री करते हो, पहले आपको सिपाही बना दिया जाता है। अभी तो फर्स्ट क्लास अग्निवीर है, अग्निवीर की बात नहीं करेंगे क्योंकि एक रेगुलर कैडर है। तो पहले आपको सिपाही, फिर नायक, लासनायक, सॉरी नायक के बाद हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, ये रैंक होते हैं। इनके बीच में अपॉइंटमेंट रैंक होते हैं, जिसमें जैसे सिपाही के बाद लेसनायक, नायक के बाद लासाबुल्दार, ठीक है, यहाँ पर होते हैं। ये 2 अपॉइंटमेंट रैंक होता है, ठीक है। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, अपॉइंटमेंट में क्या फ़ायदा रहता है और इसको लेना है कि नहीं, एक्स्ट्रा पे हमको कितना मिलता है एज ए अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर देखिए ये रैंक तो कट गया आपका, ये रैंक भी कट गया, सीधा आपको हवलदार रैंक मिल गया। और यहीं से प्रमोशन आपकी स्टार रैंक में हो जाएगा, यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर आप बन जाओगे। जैसे फौज में आपको पता है 3 पार्ट होता है, ये जो सिपाही, नायक और हवलदार, ये ओआर रैंक में आता है, यानी अदर रैंक्स में नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार में जो ये आता है जेसीओ रैंक में, यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर, यानी 1 स्टार, 2 स्टार और एक अशोक। उसके बाद आपका ऑफिसर रैंक आ जाता है, फिर लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, उसके बाद ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एंड देन सीडीएस स्टाफ, ठीक है। ये आपकी रैंक स्ट्रक्चर है, वो कमीशन ऑफिसर में आ जाते हैं, ये जूनियर कमीशन ऑफिसर और ये अदर रैंक्स में। तो आपकी भर्ती हो रहा है हवलदार रैंक में। तो आपका स्टार्टिंग सैलरी मैं बताना चाहूँगा, आज की डेट में एक हवलदार की जो स्टार्टिंग सैलरी है, जो आपकी जो बेसिक पे और ग्रुप एक्स को मिला के, तो लगभग 60,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगा। इससे ज़्यादा होगा, इससे कम नहीं होगा। 60,000 से ऊपर आपको पेमेंट मिलेगा। अब आते हैं, आपकी सैलरी क्लियर हो गया हो तो आपकी काम क्या है। देखिए मैप बनाना, मैप कैसे बनाओगे। मान लीजिए आपको एक आदेश मिला फौज की तरफ से, भाई आप जाओ यहाँ पर, एक एरिया ले लेते हैं श्रीनगर, श्रीनगर जाओ, श्रीनगर के ये पर्टिकुलर गांव है, पर्टिकुलर एरिया है, इसकी मुझे डिफेंस मैप चाहिए। जो सिविल मैप होता है वो अलग होता है, डिफेंस मैप अलग होता है। तो डिफेंस मैप में बहुत सारी सीक्रेट चीज़ें होता है, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे ये चीज़ें होता है जो एक फौजी को पता रहता है, तो फौज के हिसाब से बना सकते हैं, जिसको हम एक्सप्लोर या फिर एक्सप्लेन नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि ये बात हमारे देश की सिक्योरिटी की है, तो हमें इसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। मोटा मोटी आप समझिए कि इसको आपको मैप बनाना है किसी जगह में। आप पहले क्या करेंगे, आपको गाड़ी मिलेगा, आपको फर्स्ट क्लास ये जिप्सी मिलेगा, आप जाएंगे उस जगह पर, एरिया का सर्वे करेंगे। सिर्फ आप अकेले नहीं जाओगे, 5-6 जाएंगे, एसएससी वाले, एसएसी वाले जाएंगे, उस जगह को सर्वे करेंगे। सर्वे करने के बाद आपको वहाँ की कुछ चीज़ें, लैंडमार्क आपको काउंट करना है, लैंडमार्क को पर्टिकुलर को चूज़ करना है, और उस चीज़ों को लाके एक डिजिटल मैप बनाना है, या फिर ऐसे नॉर्मल मैप बनाना, जिसमें भी चाहिए आपको मैप बनाना है। लेकिन आप बोलोगे सर हम बीए करके आए, बीएससी करके आए, करेंगे कैसे। ये जो ट्रेनिंग होगा ना 19 वीक का, इसीलिए तो आपको करवाया जाएगा। जब 19 वीक का आपको ट्रेनिंग में, सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग में रगड़ा पट्टी के साथ आपको एसएससी का काम सिखाया जाएगा, सर्वे ऑटोग्राफर, कार्टोग्राफर का काम सिखाया जाएगा कि मैप को आप कैसे सर्वे करेंगे ऑन ग्राउंड, क्या क्या चीज़ें लेके आएंगे, मैप को कैसे डिज़ाइन करेंगे, डिफेंस मैप कैसे डिज़ाइन होता है, सिविल मैप से क्या अंतर है, वो सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखा दिया जाएगा, और आपको एक फाइटर सोल्जर बना दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू ए मैप। देखिए पहले भी इंडियन आर्मी में जो सर्वेयर होते हैं उनकी भी टेक्निकल भर्ती होता था, जिनको हम आरएसटी बोलते हैं, रेजिमेंट सर्वे टेक्निकल, उनकी भी भर्ती होता है, वो सिपाही रैंक में आता है। लेकिन यहाँ पर आपकी एक एनसीओ रैंक में भर्ती हो रहा है, नॉन कमीशन ऑफिसर रैंक में, क्योंकि आप एक जिम्मेदारी लेंगे, हवलदार की रैंक दिया जा रहा है, एक ग्रुप पे दिया जा रहा है, तो आपकी काम बहुत ज़्यादा है। जो सर्वेयर होते हैं सिर्फ एरिया सर्वे करते थे, वो मैप नहीं बनाते थे। और आप एसएससी में भर्ती होने के बाद आप जाते हैं सीधा आर्मी इंजीनियरिंग कोर में आप सर्व करते हैं। कहाँ पर? आर्मी इंजीनियरिंग कोर में आप सर्व करेंगे। जैसे आर्टिलरी होता है, इन्फेंट्री होता है, आर्मर्ड होता है, एएमसी कोर होता है, एडीसी कोर होता है, बहुत सारे कोर जो होते हैं। तो आपका इंजीनियरिंग कोर में आपकी क्या वहाँ पर सर्विस शुरू होगा। किसमें? इंजीनियरिंग कोर, आर्मी इंजीनियरिंग कोर, एईसी का एक दूसरा भी कोर है आर्मी में, आर्मी एजुकेशन कोर। इसमें आप वो नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, आपकी होगा आर्मी इंजीनियरिंग कोर में सर्विस होगा, और वहाँ पर आपके काम यही रहेगा। समझ गए? आगे चलते हैं। अभी वार का आपको समझ में क्लियर होता है। ड्यूटी देखिए, एक हवलदार है, आपके कोई नाइट ड्यूटी स्टैंडिंग नहीं रहता है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला ड्यूटी रहेगा, लेकिन आपका कोई नाइट ड्यूटी नहीं रहता, मतलब स्टैंडिंग खड़ा होकर ड्यूटी देना आपका नहीं रहेगा। आपकी कोई भी नाइट ड्यूटी नहीं आएगा। डे ड्यूटी आपका आएगा 8 घंटे का, यानी सुबह आपका 8 बजे ड्यूटी शुरू होगा, 8 से लेके 2 बजे तक। कितना? 8 से लेके 2 बजे तक आपका ड्यूटी शुरू होगा, जब नॉर्मल टाइम है। मान लीजिए
आर्मी में, फौज में ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं 8 घंटा के लिए आया हूँ। नो, वी आर 24/7 हियर। कोई भी ट्रेड हो, आप एसएससी हो, एएमसी हो, कोई भी हो, अगर काम है तो है। लेकिन नॉर्मल टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी 8 से लेकर 2 बजे तक आपकी ऑफिशियल टाइम रहेगा, आपकी ड्यूटी रहेगा। उसके बाद अगर कोई काम है, एक्स्ट्रा काम है, तो आपको रात को भी काम करना पड़ता है, दोपहर को भी काम करना पड़ जाएगा। वो एक्सेप्शनली केस है, लेकिन तकरीबन आपकी ड्यूटी 8 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगा। उसके बाद सैलरी मैंने आपको क्लियर कर दिया। पोस्टिंग और एलिजिबिलिटी भी क्लियर कर दिया हूँ। पोस्टिंग में क्या है, आप जैसे ही ट्रेनिंग खत्म कर लोगे, आपकी पोस्टिंग डिफरेंट जगह पे आएगा। इंजीनियरिंग कोर, आर्मी इंजीनियरिंग कोर जहाँ पर भी है, मान लीजिए 13, 14, 15, 16 जो भी इंजीनियरिंग रेजिमेंट है, उस रेजिमेंट में आप जाओगे। कहाँ जाओगे? इंजीनियरिंग रेजिमेंट में जाओगे। वहाँ से आप काम करना शुरू करोगे। तो ऐसा कोई पोस्टिंग नहीं है कि आपको हो सकता है जैसे आप 100 बंदे ट्रेनिंग करें, 100 का 100 अलग अलग जगह पे आ सकता है, 2 बंदे का मिलके एक रेजिमेंट में आ सकता है। तकरीबन आपको मानना है कि आपका जो पोस्टिंग होगा आर्मी इंजीनियरिंग रेजिमेंट में होगा। जैसे आर्टिलरी रेजिमेंट होता है, उसके बाद इन्फेंट्री रेजिमेंट होता है, गोरखाज होते हैं, ऐसे बहुत सारे रेजिमेंट होते हैं ना। ऐसे आपकी जो इंजीनियरिंग रेजिमेंट होता है इंजीनियरिंग कोर के अंडर, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग आएगा। प्रमोशन एंड रैंक में आपको और एक बार डिटेल में बता देता हूँ। प्रमोशन क्या होगा, आप देखिए, पहले तो आप सिपाही में आपकी रैंक नहीं है, नायक में भी नहीं है, आप सीधा हवलदार बन रहे हो यहाँ पर। तो ये 2 रैंक से तो कोई मतलब नहीं है। इसके हवलदार के कम से कम आप जैसे 6 साल काम करोगे या फिर 8 साल काम करने के बाद, 6 से लगभग 8 साल के बाद आपको जेसीओ रैंक में प्रमोट कर दिया जाता है, यानी जूनियर कमीशन ऑफिसर। उसके ऊपर आपके जो कंधे में स्टार लग जाते हैं, यहाँ पर एक एक स्टार लग जाता है, ठीक है। स्टार लगने के बाद लोग आपको सैल्यूट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर 8 साल में आप जेसीओ बन गए तो आपकी सैलरी 70,000 से 75,000 के बीच में वेरी कर जाएगा। उसके बाद आपको 10 से 12 साल में आपको बना दिया जाएगा सूबेदार मतलब 2-2 स्टार लग जाएंगे आपकी, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी पेमेंट होगा 75 से 80,000 तक आपकी पेमेंट जाएगा, 80,000 के आसपास जाएगा। वहाँ पर से फिर लॉन्ग टाइम आपको थोड़ा सर्विस करना पड़ेगा। लास्ट एंड ऑफ द सर्विस आप जाकर कहीं 24 साल 25 साल अगर आपकी बढ़िया सा एसीआर रहा, आपकी काम अच्छा रहा, आप करना चाहते हैं एक्सटेंशन, वहाँ पर जाके फिर आपको सूबेदार मेजर बनाया जाएगा, जिसमें ये दोनों स्टार हट जाएंगे, सिर्फ औसत स्टाम्प, यहाँ पर औसत स्टाम्प लगेगा। आपकी सैलरी 90 से लेके 1 लाख तक जाएगा आज की डेट में। आगे जाके ये सैलरी आपको 1,20,000 तक देख सकते हैं। अगर आगे मैं बात करूँ अगले 20-25 साल की, तो आपको सैलरी 1.5 लाख के आसपास भी देखने के लिए मिलेगा जब आप अपनी सर्विस खत्म करेंगे, जिस हिसाब से अभी पेमेंट चल रहा है, ठीक है। तो आपकी 3 रैंक में प्रमोशन होगा। हवलदार से आप नायब सूबेदार एंड सूबेदार मेजर ही बनेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई रैंक आपका नहीं है। आपकी सेवा खत्म करके 26 साल आप सीधा वापस आ जाएंगे आपके घर में, और आपको रेगुलर की तरह पेंशन मिलेगा। यहाँ पर फैसिलिटीज़ आपको आपकी वाइफ के साथ रहने के लिए, पेरेंट्स के साथ रहने के लिए घर मिलेगा सेना से आपको फूड वगैरह सब कुछ मिलेगा। सेना से जो भी मेडिकल फैसिलिटी, सीएसडी, ट्रैवल फैसिलिटी, एयर सर्विस सब कुछ मिलेगा एज ए रेगुलर कैडर। कोई भी अग्निवीर स्कीम नहीं है। तो यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप बीए है, बीएससी है, या फिर बीटेक है, बीई है, या फिर कोई और है, उसको ये वीडियो शेयर करिए ताकि उनको एक मोटिवेट आए। या फिर आप 12th में है, आगे जाके बीएससी करके आप भर्ती होना चाहते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, कर सकते हैं। बढ़िया नौकरी है, फर्स्ट क्लास है। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स है नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।